महाराष्ट्र बुलेटिन, नई सोच नई दिशा। राज्य में डॉक्टर गौरी गर्जे पालवे आत्महत्या मामले की चर्चा अभी भी ताजा ही है कि नासिक में भी एक नवविवाहिता ने ससुराल के उत्पीड़न से तंग आकर अपनी जान दे दी। नासिक के पंचवटी इलाके में रहने वाली 24 वर्षीय नेहा संतोष पवार नाम की इस नवविवाहिता ने जहर पीकर आत्महत्या कर ली। खास बात यह है कि पति और ननंद द्वारा किए जा रहे शारीरिक और मानसिक उत्पीड़न से तंग आकर नेहा ने करीब 7 पन्नों का सुसाइड नोट लिखकर अपनी जिंदगी खत्म कर ली। इस घटना से नासिक में एक बार फिर से डॉक्टर गौरी गर्जे मामले की पुनरावृत्ति होने की बात कही जा रही है। महज 5 महीने पहले ही सुखी वैवाहिक जीवन से सपने देखकर शादी के बंधन में बंधी नेहा पवार ने बुधवार को अपने ही घर में जहरीली दवा खा ली। पंचवटी के हीरावड़ी इलाके में यह चौंका देने वाली घटना सामने आई है। जहर पीने के बाद उसे निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन इलाज के दौरान ही उसकी दुर्भाग्यपूर्ण मृत्यु हो गई। पुलिस निरीक्षक सुनील पवार ने बताया है कि इस मामले में दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। पंचवटी पोलीस स्टेशन येथे एक विवाहित महिला नामे नेहा संतोष पवार वय 27 वर्ष, राहणार साई समृद्धी सिद्धेश्वर नगर हिरावाडी पंचवटी नाशिक यांनी कोणते तरी विषारी औषध प्राशन करून त्यांच्या राहत्या 1 वाजता विषारी औषध प्राशन केलं आणि त्यांना उपचाराकामी सद्गुरू हॉस्पिटल या ठिकाणी दाखल केले असते। ते साधारणतः 4 वाजता मयत झालेले आहेत। तर सदर ठिकाणचा आपण अपमृत्यू दाखल केला 254/25 आणि त्यानंतर तपास चालू केल्यानंतर असे निदर्शनात आले की सदर महिलाचा मानसिक शारीरिक छळ होत होता आणि तिने मृत्यूपूर्वी आत्महत्या करण्यापूर्वी एक चिठ्ठी लिहिली तिच्या भावाला आणि व्हॉट्सअपवर पाठवला। तिच्या भावाने ते वाचल्यानंतर आपल्याकडे तक्रार दिलेली आहे। तर त्या चिठ्ठीमध्ये साधारणतः त्या महिलेने नमूद केले की 4/6/25 रोजी तिचा विवाह झाला आहे। इसम नामे संतोष पंडित पवार आणि ती हिरावाडी इथे वरील पत्त्यावर राहायला होती। लग्न झाल्यापासून तिची सासू तसेच ती नंदा आणि पती हे तिला बाहेरून पैसे घेऊन हुंडा म्हणून पैसे घेऊन तसेच ती आजारी असताना तिला औषध उपचार न करता तिला टोमणे मारणे किंवा तिच्या माहेरचे नाते कोणी मयत झाले तर तिला जाऊ न देणे, तसेच तिच्या चरित्रावर पती हा सतत संशय घेत होता आणि तिला सारखा मानसिक त्रास देत होता। तर या छळाला कंटाळून तिने काल विषारी औषध प्राशन केलं आणि त्यामध्ये तिचा मृत्यू झालेला आहे। तिचं आपण पीएम वगैरे रिपोर्ट आल्यानंतर आज रोजी तिच्या भावाच्या तक्रारीवरून आपण सदर आरोपींच्या विरुद्ध गुन्हा दाखल केलेला आहे। 98 हुंडाबळी, हुंड्याची मागणी करणे, मानसिक छळ वगैरे करणे, त्याच्यानंतर विवाहित महिलेस मृत्यूस कारणीभूत ठरणे 304 जो IPC जुना आहे 304B, आता नवीन सेक्शन त्याचं 80 झालेलं आहे 85 BNS आणि आत्महत्येस प्रवृत्त करणे 306 108 BNS सेक्शन। या पद्धतीने आपण गंभीर असे सेशन कमिटी सेक्शन लावलेले आहेत। त्याच्यामध्ये बाकीचं साक्षीदारांचे जेव्हा इतर पुरावे येतील त्यानुसार यामध्ये कलमांची वाढ होण्याची शक्यता आहे। आपण याच्यामध्ये तत्काळ याच्यामध्ये विनाविलंब FIR दाखल करून घेतलेले आहे आणि यामध्ये जे आवश्यक आहेत यामधील आरोपीला ताबडतोब आपण ताब्यात घेतलेले त्यांना आणि जास्तीत जास्त आपण लवकरात लवकर याचं साक्ष्य पुरावे घेऊन दोषारोपपत्र सादर करून अपन चार्जशीट दाखिल करना होगा। नेहा ने अपने सुसाइड नोट में पति संतोष पवार, सास और 3 ननंदों द्वारा किए जा रहे शारीरिक और मानसिक उत्पीड़न का विस्तृत जिक्र किया है। उसने लिखा है कि शादी के बाद पति, सास और ननंदों ने अलग अलग वजहों से नेहा का मानसिक उत्पीड़न शुरू कर दिया। मायके वालों ने करीब 15 लाख रुपए खर्च करके धूमधाम से शादी कर दी थी। इसके बावजूद भी पति संतोष और ससुराल वालों द्वारा लगातार प्रताड़ित किया जा रहा था। इस पूरी घटना के बाद नेहा के परिजनों ने पंचवटी पुलिस स्टेशन में जाकर ससुराल वालों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। डॉक्टर गौरी गर्जे, वैष्णवी हगवने और अब नेहा पवार समाज की इस राक्षसी प्रवृत्ति के कारण कितनी ही लड़कियों को अपनी जान गंवानी पड़ रही है। क्या सिर्फ मामला दर्ज करने से नेहा को न्याय मिल पाएगा? यह गुस्सा भरा सवाल इस वक्त पूरे महाराष्ट्र से पूछा जा रहा है। महाराष्ट्र बुलेटिन के लिए मिलिंद चिखलीकर, नासिक। महाराष्ट्र बुलेटिन यूट्यूब चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन पर क्लिक करें।